Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So today second working day of 2023. लेकिन कल अमेरिकन मार्केट्स फिर भी बंद थे, तो कुछ ज़्यादा हमें अमेरिकन मार्केट के बारे में तो कुछ आज बात करनी नहीं है। आज से उनका काम शुरू होगा तो बात करेंगे। बट जो SGX निफ्टी का जो चार्ट अभी मैं देख रहा हूँ तो वो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। खुलते ही थोड़ा एक बेरिश मूवमेंट SGX निफ्टी ने किया है, तो हो सकता है हमें थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। बट अदरवाइज मैं SGX निफ्टी का जो डेटा देख रहा हूँ तो वो डेटा बुलिश ही है। तो निफ्टी के लिए अभी भी 18,100 का सपोर्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,000 का ही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी हमें 18,000 तक एंट्री मिलेगी। तो आज मार्केट ओपन होने के बाद में बिकॉज SGX निफ्टी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो हो सकता है हमें 18,150 और 18,100 और 150 के बीच में भी अगर एंट्री मिलती है तो फिर से एक बार हमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना है। और ऊपर की तरफ फिर मेरा टारगेट देखो, ग्रेजुअली मेरा टारगेट SGX निफ्टी के लिए धीरे धीरे मेरा टारगेट जो है वो 18,500 का है SGX निफ्टी के लिए, क्योंकि जो मैंने कल मार्क करके रखा हुआ है SGX निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रीच टू 18,500। तो हल्की फुल्की गिरावट में अगर हमारा मार्केट नीचे आता है तो हमें वहां पर से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है और ग्रेजुअली निफ्टी 18,400 तक जा सकता है। मतलब मैं राउंड फिगर 100 का डिफरेंस कैश और फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 75 to 100 का डिफरेंस है। तो अगर SGX निफ्टी 18,500 जाता है तो हमारा निफ्टी स्पॉट जो है वो 18,400 तक आ जाना चाहिए, राइट। तो टेक्निकली अगर देखें तो ये जो रेंज है यहाँ तक तो मेरा निफ्टी स्पॉट आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 18,450 राउंड। सो ये हमारे टारगेट बनते हैं। तो आज अगर मेरा नीचे एंट्री मिलता है मुझे 18,100-150 के बीच में, देन आई विल इनिशिएट ए लॉन्ग पोजीशन। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी का डेटा कंपैरेटिवली अगर मैं निफ्टी के साथ में कंपेयर करता हूँ तो बैंक निफ्टी का डेटा मुझे ज्यादा बुलिश लग रहा है। तो अगर आज एंट्री मिलती है, उसका जो सुवर्ण मध्य है बैंक निफ्टी का वो फिलहाल 43,000 का है, बट ओवरऑल डेटा बुलिश है। तो अगर 43,100 के पास ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ग्रीन लाइन, 43,100 के आसपास अगर मुझे एंट्री मिलता है तो मैं वहां से भी लॉन्ग इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, बाय पोजीशंस ढूंढने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। और वहां से फिर मेरा टारगेट बनता है 43,300 और 43,500। ये मेरे पहले दो टारगेट फ्रॉम 43,100। फर्स्ट टारगेट विल बी 43,300 एंड देन सेकेंड टारगेट विल बी 43,500। ये मेरे दो टारगेट बनते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो मेरा पर्सपेक्टिव फिलहाल मार्केट के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर बुलिश है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा तो आज मेरी नजर में आया है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर के बारे में शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज वगैरह चल रही थी मार्केट में, ऐसा मुझे लग रहा है। यूजुअली मैं न्यूज ना पढ़ता हूँ ना देखता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसमें शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने केमिकल सेक्टर के बारे में कुछ तो मैसेज आया था मुझे, आई हैव टू सर्च। बट हो सकता है कोई न्यूज है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के चलते। और अनदर पर्सपेक्टिव इज आल्सो फॉर फर्टिलाइजर कि अभी बजट में हो सकता है फर्टिलाइजर्स सेगमेंट में थोड़ा सब्सिडी वगैरह का बात शायद कुछ चल रहा है, तो हो सकता है फर्टिलाइजर जो सेगमेंट है वो थोड़ा बुलिश है। तो डेटा भी न्यूज जो बोल रही है वो मैं यूजुअली न्यूज को ट्रेड करने की कभी सलाह नहीं देता, क्योंकि न्यूज दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। तो न्यूज में बताने के लिए कुछ भी बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता कुछ अलग। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, मैं आपको किसी दिन अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ कि अनगिनत एग्जांपल्स। लेकिन
इस बार जीएनएफसी के बारे में अगर बात करूं तो डेटा बुलिश लग रहा है। थोड़ा सा एक बार हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 540 के पास अगर मुझे एंट्री मिलता तो वो बहुत ही आइडियल एंट्री होता था। 540 और 530 के बीच में अगर एंट्री मिलता तो बहुत ही आइडियल एंट्री होता, लेकिन अभी वो प्राइस निकल गई है वहां से, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम पहले स्टेशन से मुझे अगर एंट्री मिल जाता, सो दैट वुड हैव बीन एन आइडियल एंट्री, बट वो अभी निकल गया हाथ से। तो अभी मुझे अगर इस अप ट्रेंड में बैठना है, बिकॉज दिस लुक्स लाइक ए वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इसमें बैठना है तो मैं सोचूंगा कि ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स ड्रॉ करके रखा है 550 और 560 राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 550 560 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलता है तो जीएनएफसी में मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। और ये इंट्राडे वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पोजिशनल डिलीवरी बेस भी बोल सकते हैं, मान सकते हैं। स्विंग ट्रेड काफी लोग उसको बोलते हैं। तो एक महीने भर के लिए, 1-2 महीने के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्योंकि अगर मुझे इसमें, मैं इस बॉक्स का हायर लेवल भी अगर कंसिडर करूं तो यहाँ से मेरा पहला टारगेट जो है, पहला टारगेट मेरा यहाँ से 600 का बनता है। तो 600 का भी अगर मैं रिटर्न कंसिडर करूं, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू मेक इट टू 600 टिल लाइक विद इन जनवरी मंथ ओल्ड। तो एक 7-8% का मुझे रिटर्न यहीं पर मिलता है। और अगर मैं सही हूं तो कम से कम ये जो यहाँ पर गैप छोड़ा है मार्केट ने, तो ये गैप कम से कम एक बार तो फील होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। गैप फील भी नहीं होता है, गैप को टच भी करने को आया तो भी मेरा लगभग 18% का रिटर्न इसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लॉजिकली मेरा टारगेट, थर्ड टारगेट 700 का बन रहा है, ठीक है, विच इज 25% फ्रॉम करंट और यस्टरडेज, नॉट यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस बट दी एक्सपेक्टेड एंट्री प्राइस, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे एंट्री मिले। तो 6 to 7%, सेकेंड वन इज नियरली 18%, and third one for 700 it is nearly 25% is the returns that I am expecting from GNFC. तो GNFC के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिलहाल आज के प्री मार्केट के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी में। उसके पहले, बिफोर लिविंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज इसका जो लिंक है वो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जिस कम्युनिटीज में आप मेंबर हो सकता है उसमें भी आपके दोस्त या परिवार मार्केट को फॉलो करता हो, तो उनके साथ में मेरे यूट्यूब का लिंक भी अगर आप इस वीडियो का शेयर करोगे तो उनको भी आप आपके रिव्यूज उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हो कि आप क्यों शेयर कर रहे हो। आप शेयर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो विद द रिजल्ट्स, ठीक है। तो इतना सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं कल के प्री मार्केट रोड में। तब तक के लिए टेक केयर, ट्रेड सेफ, बाय बाय।